बंधु, अब मुझे नरेश मीणा की चिंता हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि 332, 353 जैसे साधारण मुकदमे में एक व्यक्ति लगभग 6 महीने से जेल में बंद है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसने राजस्थान में इससे पहले इससे बड़ा अपराध कभी हुआ ही नहीं हो कि आखिर मुख्यमंत्री ने एक उम्रदराज आदमी को उसके विश्वास को कहीं ठगा तो नहीं है। अगर बंद कमरे में मुख्यमंत्री ने एक उम्रदराज व्यक्ति को कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप आंदोलन वापस लीजिए, मुख्यमंत्री जी मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, ये कोई कुरड़ी में गुड़ नहीं फूटा। एक बड़े आंदोलन जिससे सरकार की सांसें फूली हुई थी विधानसभा घेराव के साथ, उसके साथ आपका जबानी जमा खर्च का अगर मौखिक अनुबंध भी है, सद्भाविक चर्चा भी है, उसकी पालना कीजिए। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, एक उम्रदराज व्यक्ति के साथ आपने उसके विश्वास को ठगा है। अभी मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, नरेश मीणा पर आपका ट्वीट आया था कि उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है, तो क्या मानते हैं इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या हो सकती वजह? नहीं, कौन लोग का मतलब नहीं है। सवाल ये कि एक उम्रदराज व्यक्ति जी ये कहकर प्रेस में कि नहीं नहीं मुझे मुख्यमंत्री पर भरोसा है, मेरी बात हुई है बहुत अच्छे से जी, उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा जी, राजस्थान की परंपराओं का और एक मुख्यमंत्री की सदाशयता और नैतिकता का सवाल है जी, कि वो इतने, मैंने कहा सद्भाविक वार्ता का मतलब तो भैया लिखित वार्ताओं से ज्यादा होता है राजस्थान की परंपराओं का, कि बात होगी जुबान है। तो ये मानते हैं क्या कि जो बातें हुई उस पर सरकार ने जो कहा उस पर एक्शन नहीं ले रही है, टाल रही बातों को? एक्शन ले रही होती तो सरकार का डबल एजी कोर्ट में खड़ा होकर ये बोलता। मैंने तो सरकारों के आंदोलन के नेगोशिएशन में ये भी देखा है कि कर्नल बेसलाइन कंपनियों के खिलाफ 302 दर्ज होता था और कोई सिपाही भी पूछने नहीं जाता था मर्डर में। अच्छा, उस नौजवान पर 332, 353 साधारण सा मुकदमा, 6 महीने जेल में। सरकार का डबल एजी अदालत में खड़ा होकर क्यों नहीं हुआ? क्या आंदोलन के सरकार के बीच में समझौता हुआ है? तो इस मैटर में सरकार उसके पिताजी के सामने हाथ जोड़कर गई कि साहब बात कर लो, निपटा लो। लग रहा था ना 25 तारीख को विधानसभा पे 1 लाख आदमी आने वाले, जी, घेराव होने की संभावना थी। तो आप मानते हो सरकार डर गई इसलिए उन्होंने ये आश्वासन दे दिया? आश्वासन नहीं, बुजुर्ग व्यक्ति को गुमराह करके बुलाकर, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। सामने वाले की बल मंशात है कि उसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का जबानी जमा खर्च में भी सम्मान रखा कि नहीं कोई लिखित नहीं, मुख्यमंत्री कह रहा है, बड़ी बात है। अब मुख्यमंत्री को अपनी क्रेडिट की चिंता करनी चाहिए कि मैं कमिटमेंट का व्यक्ति हूं या नहीं। डबल एजी कहे समझौता हो गया, जमानत दीजिए, मुकदमा विड्रॉ करना सरकार का प्रिविलेज है भाई। सुप्रीम कोर्ट की कई साइटेशन है इसमें, सक्षम सरकार बाद में उसको गुणावगुण के आधार पर कोर्ट अप्रूव करती है नहीं करती है अलग विषय, लेकिन विड्रॉल सरकार का अधिकार है जी। तो अभी क्या, अब आगे क्या कोई रणनीति बनाएंगे प्रहलाद गुंजल जी? जो आप अभी कोई रणनीति का विषय इसलिए नहीं है कि मुझे थोड़ी सी आपत्ति है कि मेरी सहमति के बगैर आंदोलन विड्रॉ सीधा कर दिया। वो शुरुआत करें, मैं पीछे ताकत। अच्छा, आप कहते हैं कि जो इनके परिवार के लोग आंदोलन करना चाह रहे थे, बिना आपके सहमति से वापस हो गया वो आंदोलन? आंदोलन तो मैं कर रहा था। अच्छा, का आंदोलन की अगुवाई तो वो अनाउंसमेंट था, उसको वहीं रखा था, मैं बैग छोड़ गया था। मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद उनके मित्रों ने, पिताजी ने बैग कर दिया, तो अब अगुवाई इन्हीं को करनी होगी, मैं पीछे साथ खड़ा रहूंगा। नहीं तो आप कह रहे हैं कि मतलब ये लोग अगर फिर से वापस आते हैं तो आप उस आंदोलन में रहेंगे? अगुवाई इन्हीं को करनी पड़ेगी, अनाउंसमेंट इन्हीं को करना होगा, तो विड्रॉ जिन्होंने किया है ना। एक और आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि क्या मानते हैं कि इसको क्या कोई राजनीतिक रंग दिया जा रहा है या किसी बड़े समय का इंतजार किया जा रहा है? लोग कह रहे हैं कि सरकार कुछ ऐसे समय का इंतजार कर रही है जब नरेश मीणा को राहत दी जाए, जो भी किया जाए उसका माइलेज लिया जाए पॉलिटिकली, ऐसा कुछ आपको लगता है? कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तो है, वरना इतने छोटे से मामले में कौन बात क्या उसकी पॉलिटिकली स्ट्रेटजी मानते हैं उसके पीछे होगी कुछ बड़ी? हाँ, कोई न कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है कि जानबूझ के उसको रोका जा रहा है। बंधु, अब मुझे नरेश मीणा की चिंता हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि
332, 353 जैसे साधारण मुकदमे में एक व्यक्ति लगभग 6 महीने से जेल में बंद है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसने राजस्थान में इससे पहले इससे बड़ा अपराध कभी हुआ ही नहीं हो। हत्या जैसे अपराधों में लोग जमानत पर आजाद घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। और मुझे इससे भी ज्यादा बड़ी चिंता इस बात की है कि आखिर मुख्यमंत्री ने एक उम्रदराज आदमी को उसके विश्वास को कहीं ठगा तो नहीं है। जैसा मेरी जानकारी में आया, मैं तो उस वार्ता का हिस्सा नहीं था, पर मैं जानता हूं राजस्थान की परंपराओं में कोई मुख्यमंत्री के साथ एक उम्रदराज व्यक्ति सद्भाविक वार्ता कर रहा है तो सद्भाविक वार्ता की कीमत लिखित वार्ता से और सशर्त वार्ताओं से ज्यादा होती है। समझने का विषय है। अगर बंद कमरे में मुख्यमंत्री ने एक उम्रदराज व्यक्ति को कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप आंदोलन वापस लीजिए, मुख्यमंत्री जी मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, ये कोई कुरड़ी में गुड़ नहीं फूटा, एक बड़े आंदोलन जिससे सरकार की सांसें फूली हुई थी विधानसभा घेराव के से, उसके साथ आपका जबानी जमा खर्च का अगर मौखिक अनुबंध भी है, सद्भाविक चर्चा भी है, उसकी पालना कीजिए। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। एक उम्रदराज व्यक्ति के साथ आपने उसके विश्वास को ठगा है। राजस्थान की परंपराओं पर यह सवाल खड़ा हो जाएगा कि आखिर सद्भाविक वार्ता का जिसका महत्व लिखित वार्ताओं से ज्यादा है। आप भी सरपंच, मैं भी सरपंच, सब ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं अदालत में आपके डबल एजी और पीपी खड़े होकर कहते हैं जमानत दीजिए, इस मुकदमे पर सरकार ने आंदोलन के साथ समझौता किया इसकी वापसी का, कि नैतिक साहस दिखाइए, उसकी जमानत करवाइए, अदालत में खड़ा करिए, आपके डबल एजी को कहे कि मुकदमा सरकार वापस लेने का एग्रीमेंट कर चुकी है, वादा कर चुकी है, कमिटमेंट कर चुकी है। उसके बाद जब सरकार मुकदमा विड्रॉ करेगी, कोर्ट का प्रिविलेज है, मानना नहीं मानना वो अलग विषय है, लेकिन आज अनावश्यक रूप से एक व्यक्ति को इस आधार पर जेल में रोके रखना, मैं समझता हूं ये अन्याय है। और मैं तो नरेश के पिताजी को बुलाकर बात करने वाला हूं। आप मुख्यमंत्री जी से कहिए अगर ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं होता है तो मुख्यमंत्री का असली चेहरा कि सद्भाविक वार्ता का मजाक, राजस्थान की परंपराओं का मजाक मुख्यमंत्री कितना सहजता से उड़ा देते हैं एक उम्रदराज आदमी के साथ की हुई चर्चा का। शहीद स्मारक के सामने आमरण अनशन बैठने के लिए कहूंगा और फिर देखते हैं आगे कहां तक बात जाती है, लेकिन ये गलत है। अब मन कुछ विद्रोह करने की स्थिति में आ रहा है। एक बार मैं नरेश के पिताजी को कहूंगा कि मुख्यमंत्री से बात करें और नहीं तो स्टेज सर्किल पर परिवार को लेकर आमरण अनशन पर बैठे। अब बात यूं नहीं बनने वाली है। धन्यवाद।